कभी ऐसा लगा है कि अपना शरीर वो हमसे कुछ कहना चाह रहा है? आज हम ठीक यही समझने वाले हैं। शरीर के छोटे छोटे इशारों से लेकर जो बड़े बड़े अलार्म होते हैं ना, उन सब को पहचानना सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये सवाल सुनने में बड़ा सीधा लगता है ना? पर यह बहुत बहुत जरूरी है। अक्सर हम अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में शरीर की छोटी मोटी दिक्कतों को यूं ही नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन क्या हो अगर ये छोटी छोटी बातें किसी बड़ी चीज का इशारा हों? और ये बात एकदम 16 आने सच है। हमारा शरीर एक कमाल की मशीन है। सच में कुछ भी बड़ा होने से पहले यह हमें छोटे छोटे सिग्नल देता है। अपने स्वास्थ्य को अपने हाथ में लेने के लिए इन शुरुआती संकेतों पर ध्यान देना ही सबसे जरूरी कदम है। तो चलिए सबसे पहले उन संकेतों से शुरू करते हैं जिन्हें हम अक्सर ये कहकर टाल देते हैं कि अरे ये तो कुछ नहीं है। ये शरीर की वो हल्की फुसफुसाहटें हैं जो किसी अंदरूनी समस्या की पहली आहट हो सकती हैं। जरा सोचिए, पूरी 8 घंटे की नींद ली, लेकिन सुबह उठते ही बैटरी फिर से डाउन। अगर ये 1-2 दिन की बात है तो चलो ठीक है, लेकिन अगर ये हफ्तों तक चले तो ये सिर्फ थकान नहीं है, ये हमारे शरीर का कहने का तरीका है, 1 मिनट रुको, कुछ तो गड़बड़ है। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है कि सिर्फ एक लक्षण यानी थकान कितनी सारी अलग अलग बातों का इशारा हो सकता है। ये थायराइड की गड़बड़ी से लेकर विटामिन की कमी तक कुछ भी हो सकता है। इसे शरीर की चेक इंजन लाइट समझिए जो हमें जांच के लिए कह रही है। अब विटामिन की कमी की बात चली है तो विटामिन B12 की कमी इसकी एक बहुत आम वजह है। ये विटामिन हमारी नसों और खून की कोशिकाओं के लिए एक सुपर हीरो की तरह है। जब इसकी कमी होती है ना, तो शरीर की बैटरी ही डाउन हो जाती है, जिससे लगातार थकान महसूस होती रहती है। और जानते हैं, जिस तरह एक विटामिन की कमी पूरे शरीर पर असर डालती है, ठीक वैसे ही हमारे पेट का हाल भी कहीं और दिख सकता है, और वो जगह है हमारी स्किन। ये कनेक्शन बिल्कुल सीधा है। अगर पेट में लगातार कुछ गड़बड़ चल रही है, जैसे ब्लोटिंग या कब्ज, तो इसका असर अक्सर चेहरे पे मुहासों या त्वचा पर रैशेस के रूप में साफ साफ नजर आता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे शरीर के सारे सिस्टम आपस में कितने गहरे जुड़े हुए हैं। अच्छा, तो ये तो थी वो हल्की फुसफुसाहटें। अब बात करते हैं उन सिग्नल्स की जो थोड़े ज्यादा जोर से बोलते हैं। इन्हें नजरअंदाज करना थोड़ा मुश्किल होता है और इन्हें सही तरीके से समझना बेहद जरूरी है। मान लीजिए कोई डाइटिंग नहीं कर रहा, कोई एक्स्ट्रा एक्सरसाइज नहीं, लेकिन फिर भी वजन लगातार घट रहा है, तो इसे हल्के में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। शरीर के वजन का 5% से ज्यादा कम होना एक बड़ा रेड फ्लैग है। और वजन घटने का तरीका, उसका पैटर्न, वो भी बहुत कुछ बताता है। जैसे अगर वजन अचानक तेजी से घट रहा है तो ये डायबिटीज का संकेत हो सकता है। वहीं अगर भूख ही नहीं लग रही तो ये डिप्रेशन से जुड़ा हो सकता है। हर पैटर्न के पीछे एक अलग कहानी छिपी हो सकती है। सिरदर्द, अरे ये तो हम सबको होता है, राइट? लेकिन यहां बात नॉर्मल सिरदर्द की नहीं हो रही। बात हो रही है जब सिरदर्द का पैटर्न बदल जाए। मतलब अब वो पहले से ज्यादा होते हैं या अलग तरह से महसूस होते हैं, तो ये ध्यान देने वाली बात है। और हाँ, ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारा दिमाग और शरीर ये 2 अलग अलग चीजें नहीं हैं, ये एक ही सिस्टम का हिस्सा हैं। अगर किसी का मूड लगातार खराब रहता है, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन या उदासी महसूस होती है, तो ये सिर्फ एक बुरा दिन नहीं हो सकता, ये हार्मोनल या थायराइड जैसी शारीरिक समस्या का भी संकेत हो सकता है। अब हम उस स्टेज पर आते हैं जहां शरीर फुसफुसाता या बोलता नहीं है, बल्कि चिल्लाता है। और यहां एक एक सेकंड कीमती है। ये वो इमरजेंसी सिग्नल हैं जहां तुरंत एक्शन लेना किसी की जिंदगी बचा सकता है। स्ट्रोक को पहचानने के लिए बस एक शब्द याद रखना है, फास्ट। F का मतलब है फेस, क्या चेहरा एक तरफ लटक रहा है? A यानी आर्म्स, क्या एक हाथ कमजोर पड़ रहा है? S यानी स्पीच, क्या बोलने में लड़खड़ाहट है? और सबसे जरूरी T यानी टाइम, अगर इनमें से कोई भी लक्षण दिखें तो सोचने का भी समय नहीं लेना है, तुरंत मदद के लिए कॉल करना है। इसी तरह हार्ट अटैक के लक्षणों को जानना भी बेहद बेहद जरूरी है। सीने में भारीपन या दर्द सबसे आम है, लेकिन यह दर्द हाथों, कमर, गर्दन या जबड़े तक भी जा सकता है। सांस फूलना, ठंडा पसीना आना या चक्कर आना भी इसके बड़े संकेत हैं। और हाँ, खास तौर पर महिलाओं में लक्षण थोड़े अलग भी हो सकते हैं। जब ये संकेत मिलें तो देखते हैं शायद गैस होगी, इन सब बातों के लिए कोई जगह नहीं है। यहां इंतजार करना सबसे बड़ी और शायद आखिरी गलती हो सकती है। अगर जरा भी शक हो तो मदद बुलाने में हिचकिचाना नहीं है। तो ठीक है, अब हम इन सिग्नल्स को पहचानना सीख गए हैं, लेकिन अब सवाल यह है कि आगे क्या करना है। अब बात करते हैं एक प्रॉपर एक्शन प्लान की, कि सुनने वाले से हम अपने स्वास्थ्य के रखवाले कैसे बने।
एक बहुत सीधा सा गोल्डन रूल है जिसे हमेशा याद रखना चाहिए। अगर कोई भी लक्षण 2 हफ्तों से ज्यादा रहता है, या वो बिगड़ता जा रहा है, या फिर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में रुकावट बन रहा है, तो डॉक्टर से मिलने का समय आ गया है। और हाँ, किसी प्रॉब्लम का इंतजार ही क्यों करना? रेगुलर हेल्थ चेकअप करवाना अपनी सेहत के लिए सबसे स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है। उम्र के हिसाब से कितनी बार जांच करवानी चाहिए, ये एक अच्छा गाइड है जिससे हमेशा एक कदम आगे रहा जा सकता है। अच्छा, कुछ चीजें होती हैं जो बीमारियों का खतरा थोड़ा बढ़ा देती हैं, जैसे कि कम चलना फिरना, गलत खान पान, स्मोकिंग या बहुत ज्यादा स्ट्रेस। इस लिस्ट पर एक नज़र डालिए और ईमानदारी से सोचिए कि कहीं हमारी लाइफस्टाइल में भी तो कोई बदलाव की जरूरत नहीं है। तो आज की इस पूरी बातचीत के बाद बस एक सवाल खुद से पूछना है, शरीर का वो कौन सा एक सिग्नल है जिसे अब हम नजरअंदाज नहीं करेंगे? अपने शरीर को सुनना ही अपनी सेहत को दिया गया सबसे कीमती तोहफा है।